अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज ऑफ़िस से मैं जल्दी निकल आई थी। थोड़ी तबीयत बेहतर नहीं फ़ील हो रही थी, तो मैंने सोचा बस अब काम नहीं हो रहा तो निकल ही पड़ती हूँ। 4 बजे मैं निकल गई ऑफ़िस से और मैंने सोचा था घर जाके कुछ रेस्ट करूँ। लेकिन रास्ते में मुझे ख़्याल आया कि घर में तो फ्रूट, वेजिटेबल्स सब ख़त्म हो चुकी हैं। तो घर आने की बजाय मैं सीधा गई मार्केट और वहाँ से मैंने कुछ बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ख़रीद ली। और इस तरह से जब मैं घर पहुँची तो मैं उसी टाइम पे पहुँची जिस टाइम पे मैं हमेशा पहुँचती हूँ। लेकिन एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन हुआ मुझे कि एट लीस्ट मैंने अपने कुछ वो बेसिक काम कर लिए जिनकी घर में ज़रूरत थी, जैसे कि ग्रोसरी लेना। हम वर्किंग मॉम का यही रहता है, थोड़ा-सा भी टाइम होता है तो कोशिश होती है कोई ना कोई काम पूरा कर लें। ये व्लॉग मेरा थोड़ा-सा लेट हो गया है और उसकी वजह यही थी कि मैं थोड़ा बिज़ी रही थी पिछले वीक, टाइम नहीं मिला कि मैं एडिट कर सकूँ और मैंने बहुत मिस किया आप सब लोगों को। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और अपनी लाइफ़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ये फ्रूट और वेजिटेबल्स ये जब भी आप खरीदते हैं तो फिर आके उसको आप रख नहीं सकते, उसको फिर सेट भी करना पड़ता है। तो ये समझें एक अनस्टॉपेबल काम शुरू हो जाता है अदर देन डेली रूटीन। लेकिन इट्स ओके, समटाइम्स आई एन्जॉय क्योंकि मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है। सिर्फ़ बर्तन धोना और कपड़े धोने से मेरी जान जाती है। बाकी कोई भी काम मैं कर सकती हूँ। ख़ैर एनीवे ये किडनी बीन्स मैंने कल रात को भिगो दी थी और आज सुबह ऑफ़िस जाने से पहले मैंने इसको बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था और जब तक मैं ऑफ़िस के लिए तैयार हो रही थी, तब तक ये बॉयल हो चुका था। और फिर मैंने इसको रख दिया था कि थोड़ा-सा ठंडा हो जाए और जाने से पहले ही मैंने इसको पैकेट्स में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था। मेरी कोशिश होती है थोड़ा-से टाइम में भी जो-जो काम निपटा सकूँ मैं वो कर लेती हूँ, ताकि बाद में बर्डन ना हो। इस तरह की बॉयल चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी होती हैं तो पकाने में बहुत ईज़ी रहता है। गोश्त में डाल देते हैं, ऐसे ही खाली इसको पका लें, ऐसे ही सैलेड बना के खा लें तो भी ठीक लगता है। फ्रूट के साथ-साथ मैंने ली थी कुछ वेजिटेबल्स। भिंडी मेरे घर में बहुत बच्चे पसंद करते हैं। कुछ ही सब्जियाँ खाते हैं बच्चे, भिंडी है, आलू है और पालक, ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो बच्चे मेरे पसंद करते हैं। घर वापस आके ये सब काम करना थकन हो जाती है बहुत क्योंकि स्ट्रेसफुल रहता है पूरा दिन। ऑफ़िस में सिर्फ़ ये नहीं होता कि कंप्यूटर की स्क्रीन को आप देख रहे हैं, 10 लोगों को भी आपको निपटाना पड़ता है। क्लाइंट्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, कलीग्स होते हैं, उन सब की बातें, उनके जवाब देना, काम, ये सब। तो ये सब मेंटली तो आपको काफ़ी थका देता है, लेकिन आप यकीन मानिए जब मैं घर आती हूँ तो मुझे इतना सुकून मिलता है, हालाँकि घर में भी मैं सुकून से नहीं बैठती। आप देख रहे होंगे मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए और बस मैं अपने काम पे लगी थी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बच्चों को फिर भूख लगने लगती है। भिंडियों को मैंने धो के सुखा दिया था और आप लोगों को पता है मैं क्विक रेसिपीज़ बनाती हूँ ज़्यादा जिसमें टाइम ना लगे, लेकिन कोशिश होती है कि वो अच्छा बन जाए और मज़े की बात है बहुत अच्छा बन जाता है। सभी शौक से खा लेते हैं। मुश्किल रेसिपीज़ या डिटेल खाने बनाने के लिए मैं वीकेंड को रखती हूँ। वर्किंग डेज़ में हल्की-फुल्की चीज़ें बना के और अपना टाइम पास कर लेते हैं। भिंडी काटते-काटते मुझे ख़्याल आने लगा कि एक टाइम वो था जब मेरा अपना घर नहीं था और वो टाइम इतना टफ़ था कि जब मैं अब याद करती हूँ उसको, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हर रोज़ सुबह उठ के, हर रोज़ रात को सोते हुए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छोटा ही सही, जैसा भी है अपना घर है। अपने घर की बहुत, बहुत वैल्यू होती है और वैल्यू वही जानता है जिसके पास अपना घर ना हो और फिर मिल जाए। लेकिन कदर करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो नाशुक्रपन करते हैं, लेकिन आप जब उनको देखते हैं जिनके पास वो चीज़ नहीं होती जो आपके पास होती है, तब आपको एहसास होने लगता है कि हाँ, आई एम गुड इनफ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला को वैसे शुक्र अदा करने वाले पसंद हैं और सिर्फ़ पसंद होने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको नेकियां दे या इस तरह। लेकिन जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आपकी दुआएं और भी कबूल होती हैं। आप शुक्र अदा करते हैं तो आपको अल्लाह ताला और अता करता है।
ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو میرا گھر چھوٹا سا ہے، لیکن چھوٹا اس لیے ہی میں نے لیا ہے کیونکہ ہماری چھوٹی فیملی ہے، اور دوسرا اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آپ مینیج کر سکیں۔ بڑے بڑے گھروں کو میں نے دیکھا ہے، وہ مینٹین نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن مجھے کبھی بڑا گھر اپیل نہیں کیا۔ میرے پیرنٹس کا گھر بہت بڑا تھا حیدرآباد میں، 400 اسکوائر یارڈس کا۔ اٹ واز اوکے، مطلب مجھے کبھی وہ نہیں ہوا کہ میرا بھی بڑا گھر ہو۔ مجھے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ خوشی محسوس کریں، جس کو آپ مینٹین کر سکیں اپنے حساب سے۔ تو اس لیے میں نے اپنے گھر میں زیادہ سامان بھی جمع نہیں کیا، اتنا ہی رکھا ہے جتنا ضرورت کا ہے، اور کوئی اتنا ہائی فائی سامان بھی نہیں لیا۔ بالکل منیملسٹ رکھا ہے میں نے، تھوڑی سی چیزیں ہیں اور نیٹ اینڈ کلین ہے، اور نازک نازک سی ہیں، مطلب ایلیگنٹ سا فرنیچر ہے میرا۔ کبھی اگر آپ نوٹس کریں تو زیادہ بڑے بڑے بیڈ نہیں ہیں میرے گھر میں، زیادہ موٹے موٹے صوفے نہیں ہیں میرے گھر میں۔ اس لیے نہیں کہ اچھے نہیں ہیں، جن کے پاس ہیں بالکل، اگر آپ کے پاس جگہ ہے بالکل رکھیں، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے۔ لیکن مجھے پسند ہوتے ہیں نازک نازک سے، چھوٹے چھوٹے سے، اور جو جگہ کم لیں، کیونکہ میرا اپارٹمنٹ چھوٹا سا ہے، تو اس میں اگر میں بڑے بڑے صوفے رکھ لوں گی اور سرکولیشن ایریا کم ہو جائے گا۔ یہی سوچ کے میں ہمیشہ کم چیزوں پہ ہی اکتفا کرتی ہوں۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میری جو کچن کی یوٹینسلز ہیں وہ تھوڑے سے ختم ہو رہے ہیں، خاص کر جیسے میرے جو اس میں کھانا بناتی ہوں وہ پاٹ یا کڑھائی ہے میری، یہ دیکھیں بیچاری کی کیا حالت ہو چکی ہے پکا پکا کے۔ تو میری نیکسٹ انویسٹمنٹ جو ہوگی انشاءاللہ وہ کچن کے کچھ سامان خریدنے پہ ہوگی۔ انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو بھی میں لوں گی، جتنے کا بھی لوں گی، جہاں سے بھی لوں گی، تاکہ اگر آپ لوگوں کو بھی لینا ہو تو آپ ضرور وہاں سے لیں۔ تو ہے میری شاپنگ لسٹ میں بھی چیزیں ایڈ ہو چکی ہوئی ہیں، 2-3 چیزیں میں نے لینی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں جب بھی شاپنگ کرنے جاتی ہوں مجھے ہوتا ہے کہ میں اکیلے جاؤں، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ میں انجوائے کر کے لیتی ہوں کچن کی چیزیں، خاص کر میں ان شاپنگ کی بات نہیں کر رہی جیسے کپڑے لینا یا جو خواتین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں، جو کچن کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں مجھے کسی بھی مارکیٹ میں جاتی ہوں نا، جو کچن سے ریلیٹڈ سامان جہاں ملتا ہے، تو میں اس میں اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے کچن کی چیزوں کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھنا، ڈفرینٹ ٹائپ کی۔ فار ایگزامپل اگر یہ ایک باسکٹ میں نے لی تھی، یہ راؤنڈ باسکٹ بھی تھی، لیکن راؤنڈ باسکٹ بہت کامن ہے، مجھے ریکٹینگل بڑی اچھی لگی، میں نے کہا تھوڑی اسٹائلش سی ہے، کلین ہے، وائٹ کلر کی ہے۔ یوزولی وائٹ کلر ہم نہیں لیتے کیونکہ ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میلی ہو جائیں گی، تو مجھے اس ٹائپ کی ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو میں نے یہ باسکٹس خرید لی۔ اس طرح کی چیزیں میں اور بھی لینا چاہتی ہوں، لیکن میں ہمیشہ لینے سے پہلے جگہ دیکھتی ہوں کہ میرے پاس جگہ کتنی ہے، کیا وہ آ جائے گی، یا اگر میں خریدوں گی تو میں رکھوں گی کہاں، کیونکہ کچن کاؤنٹر پہ مجھے زیادہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ آپ نے اگر نوٹس کیا ہو میری کچن کاؤنٹر پہ ایک کیٹل پڑی ہوتی ہے، اور ایک آدھ کوئی اور چیز آپ کو نظر آئے گی، آئل اور یہ سب، اس کے علاوہ کاؤنٹر میرا خالی ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پہ جی بھنڈی میں نے پیاز الگ سے کاٹ لیے تھے، اور وہ بھی میں اس میں نہیں ڈالوں گی۔ بھنڈی میرے گھر پہ لیس والی پسند کوئی نہیں کرتا، تو پہلے میں اس کو فرائی کرتی ہوں آئل میں اتنا کہ اس سے لیس نکل جائے، اور میرے جو بچے ہیں وہ کرسپی بھنڈی کھانا پسند کرتے ہیں، جس میں پیاز ٹماٹر نہیں ہوتا، صرف بھنڈی ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی کرسپ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں اس کو پہلے آئل میں فرائی کر کے لیس نکال دیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد اس میں مسالے ڈالتی ہوں، اور مسالے بھی بہت ہلکے سے میں رکھتی ہوں، نمک، لال مرچ، دھنیا، سفید زیرہ، بس سفید زیرہ بھی ثابت، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ میں اس میں کوئی چیز نہیں ڈالتی، نہ ادرک لہسن نہ کچھ اور اس کو درمیانی آنچ پہ آپ پکنے کے لیے رکھ دیں تو آہستہ آہستہ یہ کرسپی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن مکس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ابھی روٹی بنا رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کام میں سارے کر لیتی ہوں، آتے سارے کام ہیں مجھے۔ اس دن میری میڈ آئی تھی تو وہ مجھے کہتی ہے کہ باجی آپ کو روٹی پکانے آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل آتی ہے، کیا مطلب ہے، اگر خاتون جاب کر رہی ہے تو کیا اس کو گھر کے کام کرنے نہیں آئیں گے؟ آتے بھی ہیں، میں کرتی بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور خوشی خوشی کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے فیملی کے لیے ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے پکانا، ان کے لیے وہ بنانا جو مجھے مشکل لگتا ہے لیکن ان کو پسند ہے، وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، تو وہ چیز مجھے بھی خوشی دے دیتی ہے۔ حالانکہ کبھی کبھی سنڈیز کو مجھے بالکل موڈ نہیں ہوتا بیکنگ کرنے کا، لیکن سیٹرڈے یا فرائیڈے نائٹ کو ہی میرے بچے مجھے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، مما واٹ آر یو گوئنگ ٹو بیک آن دا ویکینڈ، اور پھر میں ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ اچھا اوکے واٹ ڈو یو وانٹ، آپ کو کیا پسند ہے، میں کیا بیک کروں۔
सो एनीवे ये लाइफ है, ये छोटी-छोटी खुशियाँ हम अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करते हैं और यही तो वो चीज़ें होती हैं जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं बीइंग अ फीमेल। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं सिंगल थी, जॉब करती थी, तो मुझे होता था कि फैमिली होनी चाहिए, घर होना चाहिए अपना। तो उसमें फिर ये सब चीज़ें आप नहीं मेंशन करते कि यू नो ये प्रॉब्लम भी होंगी, कभी आप थके हुए होगे तो भी आपको काम करना पड़ेगा, कभी आप बीमार होंगे तो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी करनी होगी। तो अब जब मैं कभी थकन महसूस करती हूँ या मुझे होता है कि यार क्या है, आई वांट रेस्ट या मुझे कोई हेल्प चाहिए, तो फिर मुझे याद आता है कि यही तो वो दिन था जिसकी मैं ख्वाहिश करती थी, यही तो मुझे चाहिए होता था। और अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, नाशुक्रापन नहीं करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज़ पे जो अल्लाह ने अता की है और हर उस चीज़ पे भी जो अल्लाह ने अता नहीं की है, क्योंकि बेशक हमारा रब हमसे बेहतर ही जानता है। तो जी हाँ, रोटी बन रही है और गैस थोड़ी-सी स्लो आ रही थी, तो इसलिए जब गैस स्लो होती है तो थोड़ा-सा मैं सेंक भी लेती हूँ रोटी को, कि तवा प्रॉपर्ली गरम नहीं हो रहा था। और रोटी तो बनानी थी, खाने का एक टाइम होता है। अच्छा, खाने के टाइमिंग के मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। रात को साढ़े 7 8 बजे के बीच में हम खाना खा लेते हैं, डिनर हमारा हो जाता है। क्योंकि बच्चों को मैं जल्दी लेटाती हूँ, साढ़े 8 बजे वो बेड में होते हैं और फिर उनको 1 स्टोरी या 2 स्टोरीज़ मैं सुनाती हूँ, ये मेरी रूटीन है। और स्टोरी भी वो स्टोरी नहीं होती जो मैं पढ़ के सुनाऊँ या मोबाइल से देख के बताऊँ। मैं अपने दिमाग से स्टोरीज़ बनाती हूँ और ये रूटीन मेरी पिछले कोई 10 सालों से चल रही है। हालाँकि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको चाहिए होता है कि मम्मा नहीं स्टोरी सुनाएँ। अच्छा, वो स्टोरीज़ पहले जब बच्चे छोटे थे, तो बड़ी सबक आमूज़ होती थी, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। नबियों के किस्से, क्योंकि बच्चों का दिमाग उस वक़्त बहुत कच्चा होता है। आप जो उनके दिमाग में डालते हैं, वो वही एडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब सिंस दे आर बिग माशाल्लाह, लेकिन फिर भी उनको होता है कि हमारे साथ टाइम मेनली होता है कि टाइम स्पेंड करें, हमारे साथ बैठें, लेटें और हमारे साथ गपशप करें, साथ में फिर स्टोरी भी सुनाते हैं। तो इन अ वे ये बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को अपने करीब रखना चाहिए। भले आप वर्किंग मॉम हो, भले आप होम मेकर हो, लेकिन आपको बच्चों को अपने करीब रखना चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उनके साथ जितना हो सके क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम में यही आता है कि आप उनके साथ खेलें, उनकी बातें सुनें। कई कई दफ़ा इस तरह होता है मैं बहुत थकी हुई होती हूँ ऑफ़िस से वापस आके, फिर खाना बनाना, उनको पढ़ाना, लेकिन फिर बच्चे जब बोलते हैं मम्मा आप पता है ये हुआ, आज वो हुआ, तो मैं चिड़चिड़ापन कोशिश करती हूँ ना करूँ। हालाँकि मैं खुद बहुत थकी हुई होती हूँ, सर में दर्द हो रहा होता है, आँखें भारी हो रही होती हैं, नींद आ रही होती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको सुनूँ, उनको रिस्पॉन्स देती हूँ और एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि अगर आप एक्साइटमेंट शो नहीं करेंगे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में, तो उनको होगा कि आप सिर्फ़ ज़बरदस्ती से उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि बच्चे सब नोट करते हैं। जब मैं छोटी थी, मैं भी ये सब नोट करती थी, लेकिन हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते थे। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है, अब बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, दुनिया बहुत चेंज हो गई है। तो इसलिए अभी अपने बच्चों को वो टाइम दें, क्वालिटी टाइम, ताकि वो आपके साथ उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। मुझे बहुत टेंशन होती है, मैं पूरा दिन आई स्पेंड एट वर्क, तो मुझे होता है कि बच्चे क्या कर रहे होंगे। मतलब मेड तो होती है उनके साथ दिन के टाइम पे, लेकिन ज़ाहिर है जो मदर कर सकती है वो मेड थोड़ी कर सकती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करूँ, चाहे वो वीकेंड हो, चाहे आफ्टर वर्किंग आवर्स हों, वो मैं उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो यही वजह होती है कि रात को सोने से पहले आधा पौना घंटा मैं उनके साथ लेटती हूँ, उनके साथ गपशप करती हूँ, उनकी सुनती हूँ, अपनी सुनाती हूँ। स्टोरीज़ भी अगर कहते हैं तो सुना देती हूँ, वैसे स्टोरी रोज़ ही सुनाती हूँ। और बच्चों की फ़रमाइश पे उनको दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के वो पीते भी हैं और उनको इस तरह के छोटे से आइसक्रीम तो नहीं होती है, लेकिन समझे फ्रीज़्ड मिल्क रूह अफ़ज़ा होता है, तो वो उनको पसंद आता है, तो ये मैं हमेशा बना के रख लेती हूँ। फिर उनको मैं दे देती हूँ जब-जब चाहिए होता है। चलिए जी, ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।